Chapter 12 Semiconductor Physics. First three questions we have already discussed. Now coming to question number 4. What is conduction and valence band in material? तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने डायग्राम ऊपर बनाई थी ये वाली, यही सेम डायग्राम कंसिडर करते हुए जहाँ पे हमने एनर्जी बैंड्स को डिस्क्राइब किया था कि हाउ एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड, इसमें हमने कंडक्शन और वैलेंस बैंड की जो डेफिनेशन दी थी, तो हम लोग बार बार इस डेफिनेशन को चेंज या इलेबोरेट ना करके सेम डेफिनेशन को याद रखेंगे ताकि आपको एक ही बार याद रखनी पड़े, आप बार बार कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे ये सेम फिगर को हम कंसिडर करेंगे। द हाईएस्ट एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो ऑक्यूपाई करेंगे यहाँ पे, इस वाले बैंड को जो रेड कलर में आपको यहाँ पे शो किया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड। अबव दिस बैंड देयर लाइज एन एम्प्टी बैंड कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। ये जो ब्लू कलर से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है बेटा, इस बैंड को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड। और ये बैंड जनरली क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे सिंपली कंडक्शन और वैलेंस बैंड क्या होते हैं किसी भी मटेरियल के, हमने सिंपली उनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन दी है और साथ में डायग्राम हमने एक्सप्लेन की है। तो डायग्राम में आप देख रहे हो बेटा, इस तरफ हमने बैंड एनर्जी शो किया है और ये हमने जो येलो कलर में मार्क किए हैं, ये येलो कलर में हम इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं जो कि वैलेंस बैंड के अंदर फिल्ड हैं। रेड कलर का जो वैलेंस बैंड है और ब्लू कलर का जो बैंड है, इट इज़ द एम्प्टी बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड हम इसमें हमने शो किया है। ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग दी फॉरबिडन गैप। ये जो इनके बीच वाला फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो यहाँ पे हमने ईजी के साथ यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इसको मेजर करने के लिए बेटा कौन से यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। तो फॉरबिडन गैप इज़ द एनर्जी गैप। तो सबसे पहले बेटा आपको ये लाइन लिखनी ज़रूरी है कि जो फॉरबिडन, ये जो बीच वाला हम गैप दिखा रहे हैं, ये कौन सा गैप है, एनर्जी गैप है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एनर्जी गैप है तो इसको मेजर भी हम कैसे करेंगे, इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सो इट विल बी मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ जूल। ऑब्वियस सी बात है, अब एनर्जी के एसआई यूनिट आप लोगों को पता है क्या होते हैं, जूल। पर जनरली यहाँ पे जब हम एनर्जी के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए जब हम एनर्जी गैप शो करते हैं, ईजी यानी ईजी की जो वैल्यू है वो जनरली बेटा जूल्स में या अर्ग में नहीं रिप्रेजेंट की जाती क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम होती है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लास्ट में देखो ये लाइन हमने लिखी है, मोस्ट कॉमनली द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ईवी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमने यहाँ दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में क्या रिलेशन है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इस रिलेशन को बेटा आप लोगों को याद रखना है क्योंकि अगर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं इन ईजी निकालने के लिए या जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपस में रिलेट करने के लिए, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसमें आप इस रिलेशन को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, रिमेंबर दिस इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ फॉरबिडन गैप फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि जनरली उनके ईजी की वैल्यू क्या होती है, उनके फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है। तो कॉमनली जो इनकी वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे मेंशन की है। फॉरबिडन एनर्जी गैप्स फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या है, Eg इज़ इक्वल टू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड फॉर जर्मेनियम Eg इज़ इक्वल टू 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन के लिए कितनी है, 1.12 एंड जर्मेनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने याद रखना है, जनरली Eg जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके यूनिट्स हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही लिखेंगे। तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी सी और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को पहले 6 क्वेश्चंस मैंने ये समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी को कोई क्वेरीज़ वगैरह मुझे पूछनी है तो वो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिए हैं वहाँ पे भी पूछ सकते हैं या फिर वो मुझे पर्सनली मैसेज भी करके पूछ सकते हैं।